हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी आज से आप लोगों के लिए मीन्स सीबीएसई बोर्ड की अपार सफलता के बाद मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों को भी कुछ अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूं कि उनके एग्जामिनेशन में मतलब उनकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूं। तो अगर आप पहली बार यहां पे आए हैं, मैं लेखाशास्त्र मीन्स अकाउंटेंसी और बिजनेस व्यवसायिक संगठन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं और आप सभी के लिए मैं अब यूपी बोर्ड के भी कक्षाएं चालू करना चाहता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा सहयोग मिले। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को और इस हमारे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको कुछ ज्ञान दे सकें। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखा शास्त्र, और ये पहला चैप्टर है विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन। तो बच्चों देखो, होता क्या था, पहले जो व्यावसायिक संगठन होते थे, अभी मैं आपको थोड़ा सा परिचित कराता हूँ इतिहास से, उसके बाद मैं आगे स्टार्टिंग करते ले चलूँगा स्टेप वाइज। सुनिए, जैसे क्या पहले जो व्यावसायिक संगठन होते थे वो काफ़ी छोटे स्तर पे होते थे। मतलब ये प्राचीन समय की बात है, मतलब जब ये कोई भी लेखा पद्धति नहीं थी उस समय। तो ऐसे में जब व्यापार का उद्गम हुआ, व्यापार स्टार्ट हो गए, तो जब व्यावसायिक संस्थान छोटे छोटे हिस्सों में थे, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो भी व्यवसाय करने वाले लोग थे उनके सौदे भी कम होते थे, और सौदे जब कम होते थे तो उन सौदों को याद करना उनके लिए आसानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का स्वरूप बढ़ता गया और व्यवसाय में जो सौदे हैं वो बढ़ते गए, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो व्यवसाय को कहीं ना कहीं उनके जो भी सौदे थे उन सौदों को, व्यवहारिक जो भी कह सकते हैं सौदे थे, उन सबको लिखने की ज़रूरत पड़ी, यानी रिकॉर्डिंग करने की और पद्धति की आवश्यकता है। तो विषय प्रवेश में इतना बताने के बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि ये पुस्तक पालन एवं लेखा शास्त्र का इतिहास क्या था। तो सर्वप्रथम इटली के लूका पैसियोली ने 1494 में एक पुस्तक लिखी थी, डी कंप्यूशेट स्क्रिप्ट। उसमें इन्होंने लिखा था क्या, उसमें इन्होंने, ये वास्तव में तो एक गणित की पुस्तक थी। ये कैसी पुस्तक थी? गणित की पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, इस पुस्तक का जो नाम था वो था दी कंप्यूशेट स्क्रिप्ट। Now, यानी क्या कि ये वास्तव में गणित की पद्धति थी, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें चीज़ों को मतलब व्यापार के व्यवहारिक चीज़ों को लिखने की ढंग को बताया गया था। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोग और इस संबंध में आते गए। जैसे मैं आपको ये आपकी पुस्तक से बताता हूँ कि इसके बाद वास्तव में ये गणित की पुस्तक थी और उस समय लेखा पालन के एक विधि का वर्णन किया गया था। लेखा पालन की इटलियन प्रणाली के प्रकट होने से पूर्व इंग्लैंड से लेखा पालन की जो प्रणाली थी वह एजेंसी बुक कीपिंग कहलाती थी। इस प्रणाली में बेल्जियम में एक्पियन के सन 1543 में मेनहार में सन 1550 में, इंग्लैंड में ओल्ड केशल्स ने सन 1543 में, पिल्स ने सन 1553 में पुस्तक प्रकाशित की थी।
17वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में पुष्प पालन इटालियन प्रणाली में बहुत सारे परिवर्तित हुए, जो कि हॉलैंड के स्टोविन की पुस्तक सन 1605 में तथा इंग्लैंड के मानी लेश की सन 1622, 36, 56 और 1686 की पुस्तक से स्पष्ट होते हैं। मतलब ये कि जो पुष्प पालन का इतिहास रहा, इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से भी जाना जाता है कि लूकस पैसियोली ने 1494 में जो पुस्तक लिखी डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चर, तो उसमें इन्होंने लेखा पद्धति व्यवसायिक लेखा को लिखने की कुछ विधियों का वर्णन किया था। उसके बाद 1500-1600 में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग देशों में अपने अपने हिसाब से लिखने की पद्धति को बताया, व्यवसायिक व्यवहारों को लिखने की पद्धति को बताया। ये तो था हमारा इसका इतिहास, ये था हमारा क्या इतिहास। अब देखो ये बुक कीपिंग की इतिहास थी, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग कहते किसे हैं। बुक कीपिंग ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 या 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्प पालन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्प पालन, यानी क्या, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है? तो देखिए आप, बुक कीपिंग का मतलब पुष्प पालन है, और पुष्प पालन का मतलब क्या होता है, तो आप देखिए पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को रखना। अब पुस्तकों को रखने से मतलब ये नहीं कि पुस्तकों को अलमारी में रख दिया सजा के तो पुष्प पालन हो गया। मतलब आप ये मत समझना कि पुस्तक को पालना है आपको, ये नहीं होता। पुष्प पालन का मतलब पुस्तकों को अलमारी में रखने से नहीं है। पुष्प पालन का मतलब व्यवसाय के व्यवहारिक सौदों को लिखने की ढंग से है। अब सुनिए आप, पुष्प पालन का मतलब, ये पुष्प पालन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक और कीपिंग यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुस्तकों को, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं होता कि पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखना। पुष्प पालन का अर्थ होता है कि व्यवसाय में किए गए व्यवहारों को व्यवस्थित क्रम से लिखने से है। ठीक, तो ये हमारा होता है बुक कीपिंग, ये होता है हमारे पुस्तक पालन का अर्थ। अब देखिए आप, इसके बाद में ये मैंने बताया आपको कि बुक कीपिंग यानी क्या, पुस्तक पालन। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पुस्तकों को बस अलमारी में सजा के नहीं रखने से होता है, यानी इसका अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ये होता है पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को रखना। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जैसे बताया कि अलमारी में बस रखने से नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, तो पुष्प पालन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तक में नियमित रूप से लिखने से है। यानी पुष्प पालन का अर्थ जो भी व्यवसाय में हिसाब किताब हो रही हैं, उन सभी हिसाब किताब को एक निश्चित क्रम से हिसाब किताब की पुस्तक में लिखने से होता है। ठीक, तो अब आपको पता हो गया होगा पुष्प पालन किसे कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसको मतलब पुष्प पालन को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने भाषा में परिभाषित किया हुआ है। आपको सबसे अच्छा मैं ये स्पाइसर एवं पेगलर की एक परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा पुष्प पालन व्यावसायिक
तथा व्यावसायिक तथा अन्य शब्दों को व्यावसायिक तथा अन्य शब्दों को व्यावहारिक रूप से मौद्रिक रूप में लिखने की एक कला है। यानी पुष्प पालन क्या है? व्यावहारिक शब्दों को मौद्रिक रूप में लिखने की कला है। ऐसे लिख सकते हैं कि पुष्प पालन व्यावसायिक अन्य शब्दों को मौद्रिक रूप में लिखने की कला है। ठीक, तो ये स्पाइसर और पेगलर के हिसाब से दी गई परिभाषा थी। अब ये तो था हमारा इतिहास और ये पुष्प पालन। अब इसके बाद देखिए कि पुष्प पालन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा, जो हमने परिभाषा में पढ़ा, वही पुष्प पालन के मूल तत्व या आधारभूत विशेषताएं हैं। इसी को बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। तो देखो, सबसे पहले जो मूल तत्व हैं यानी जो एलिमेंट हैं, कभी कभी एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं, ये तो इसको देखिए, कला एवं विज्ञान। पहली हेडिंग है कला एवं विज्ञान। तो इसके विशेषताएं देखिए, बुक कीपिंग की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो है क्या? कला तथा विज्ञान। अब ये क्या है? तो देखिए, पुष्प पालन कला इसलिए है क्योंकि इसमें लिखे निर्धारित नियमों के अनुसार उचित रीति के साथ किए जाते हैं। मतलब क्या कि जैसे कला में किसी भी चीज़ को करने का एक ढंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से कुछ भी कर देंगे तो कला हो जाएगी। कम से कम एक ढंग होता है। तो उसी हिसाब से कह रहा है उस अनुसार उचित रीत से किए जाते हैं लेखे जो भी है। ठीक है, यानी निर्धारित नियम के हिसाब से। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी भी चीज़ की क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार काम किया जाता है, इसलिए ये विज्ञान है। ठीक, दूसरा निश्चित प्रणाली के अनुसार, यानी पुस्तक पालन में जो भी लेखा होता है वो एक निश्चित प्रणाली के अनुसार होता है। यानी निश्चित प्रणाली हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है? निश्चित प्रणाली होती है। ठीक, तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है आपका निश्चित सिद्धांतों और नियमों के, यानी क्या? लेखांकन का एक निश्चित सिद्धांत और नियम है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो सिद्धांत और नियम, लेखांकन ऐसे ही नहीं हो जाता। लेखांकन के लिए सिद्धांत और नियम है, सिद्धांत एवं नियम है जिनका पालन किया जाता है। ठीक, और चौथा है आपका मौद्रिक रूप में लेखा। यानी क्या? लेखांकन में जो भी लेखा किया जाता है वो मौद्रिक रूप में किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में, जैसे क्या कि बिना मुद्रा का कोई भी लेखांकन नहीं किया जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी को आपने अनाज दिया तो आपने उसको 10 किलो उठा के अनाज दे दिया, तो उस अनाज का लेखा नहीं किया जाएगा। अनाज कितने रुपए का दिया उस चीज़ का लेखा किया जाएगा। यानी लेखांकन में मौद्रिक रूप में लेखा किया जाता है। ठीक, तो इसका एक मौद्रिक रूप होता है। अब देखिए आप लेखांकन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेखांकन की
प्रकृति के हों उनको लिखने तथा उनका वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म विवरण तैयार करने से है, जिसमें एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापार की लाभ हानि का निर्धारण हो सके और अवधि विशेष में व्यापार की उचित वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो सके, साथ ही परिणामों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। यानी क्या, इस ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी व्यवसाय में अगर कोई भी चीज़ आंशिक भी वित्तीय व्यवहार है तो उसका लेखा किया जाएगा। यानी लेखा शास्त्र में उनका भी लेखा किया जाता है। और ये जो लेखा किया जाता है इसलिए किया जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार के लाभ हानि को जाना जा सके, साथ में ही व्यापार के वित्तीय स्थिति का विवरण का भी पता लग सके। इसलिए लेखा शास्त्र को किया जाता है। अब देखिए, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जहाँ पर बुक कीपिंग यानी पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखा शास्त्र या लेखाकरण का कार्य प्रारंभ होता है। वहीं से लेखाकरण का कार्य प्रारंभ होता है। तो अब देखिए आप लेखा शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। अब देखिए, उपलब्ध जो भी आंकड़ा होता है यानी खाता बही और खतौनी, जो भी मतलब हमारे पास बुक कीपिंग का जो भी उपलब्ध पुस्तपालन से जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं उनके आधार पे क्या किया जाता है, खाता बही बनाई जाती है। खाता बही से खतौनी की जांच की जाती है। ठीक, खाता बही से खतौनी की जांच की जाती है। खतौनी की जांच करने के बाद जांच की जाती है। अब उसके बाद देखिए क्या की जाती है, तलपट बनाए जाते हैं। ये सब हमको एक एक करके आगे क्या पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक एक अध्याय बन के हमारे सामने आएगा। तो देखते रहिए। तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाने के बाद व्यवसाय के लाभ हानि बनाए जाते हैं। लाभ हानि खाता बनाने के बाद ताकि व्यवसाय के लाभ और हानि को जाना जा सके। फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठे बनाए जाते हैं। तलपट के बाद ही समायोजन खाते भी बनाए जाते हैं। समायोजन खाते भी बनाए जाते हैं। समायोजन के बाद अब लाभ हानि खाते के बाद आर्थिक चिट्ठा, इसी को बोलते हैं। इसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे क्या हो, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है जिससे व्यवसाय की सही स्थिति विवरण का ज्ञान हो सके। अगली कक्षा में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वंस मोर यू हैव टू सब्सक्राइब, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों का अच्छे से अच्छा हेल्प कर सकें, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ज्ञान दे सकें। सो थैंक यू।